नमस्कार। सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियों के साथ लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां पर आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के, बड़े से बड़े रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। आपको बताया जाता है कि कैसे आप अपनी दैनिक दिनचर्या में छोटे छोटे बदलावों को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ रसोई घर में मौजूद कौन सी 108 वस्तुएं ऐसी है जिनके माध्यम से आप जो है रोग मुक्त हो सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने रोगों से आयुर्वेद के माध्यम से छुटकारा पा सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान इस मंच के माध्यम से हमारे साथ साझा करते आ रहे हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना ही एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा सोचने वाला विषय है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक की समस्या के बारे में। हार्ट अटैक इतने क्यों बढ़ रहे हैं, दिल की बीमारियां इतनी क्यों हो रही हैं, ये गुरुजी से जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि युवाओं में आखिरकार इस बीमारी का बढ़ता जाने का क्या कारण गुरुजी मानते हैं और क्या युवाओं को संदेश देना चाहते हैं, और साथ ही साथ इस समस्या का क्या निवारण देंगे, ये गुरुजी से जरूर जानेंगे। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ा दूं तो बताऊं आपको, ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इस नंबर पर फ़ोन करें, गुरुजी से सवाल करें और सेहत संबंधी समस्या का सटीक समाधान आप प्राप्त करें। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे युवाओं में सबसे ज़्यादा फैल रहे बीमारी के बारे में, और वो है दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक का बढ़ना। इस रोग के पीछे का क्या कारण मानते हैं गुरुजी और क्या निवारण है? देखिए, हार्ट अटैक खून का गाढ़ापन होता है। जहाँ खून गाढ़ा हो गया, दिल को ऑक्सीजन मिली नहीं, मृत्यु हो गई। जी, हम अब डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते कि डॉक्टरों का कसूर है। इसमें कसूर है उन कंपनियों का जो दवाइयाँ बनाती है। जी। जब किसी रोग की दवाई पूरे संसार में मेडिकल में बनी नहीं है किसी भी रोग को ख़त्म करने की, जी, तो डॉक्टर क्या करेंगे? बिल्कुल। अब कंपनियों को लाइसेंस मिल गए दवाइयाँ बनाने के। कोबरा सांप का जहर, बिच्छू का जहर, केमिकल, मरे हुए जानवर को, ढेकर चूहे को, उसको इतना बना दिया कि जहाँ पे उसको तकलीफ और संकोच सुन कर दिया ताकि रोगी को पता नहीं लगे कि मुझे तकलीफ क्या है। बिल्कुल। और हमारी सबसे जो गलत फहमी है वो है जो हम आर्टिफिशियल चीज़ें खाते हैं। ठंडा पानी, एसी, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ, ये रोग को ऐसे बढ़ाती हैं जैसे वर्षा ऋतु में बंजर जमीन में नमी आके हरियाली फैलती है, ऐसे अंदर से रोग को बढ़ाती है। जी। हमें हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आपके रसोई घर में हार्ट अटैक के हर एक रोग की दवाई पड़ी है। जी। अब जिनको थोड़ी तकलीफ है, चाहे शुगर की है, चाहे हार्ट की है, चाहे गठिए की है, चाहे सांस के रोग की है, कोई भी है, इसमें लहसुन, प्याज, अदरक एक किस्म का अमृत है। जी। यदि आप कच्चा लहसुन, प्याज, अदरक सुबह शाम 2 टाइम 50 ग्राम खाने के साथ खा लेते हैं, खाना ताज़ा गर्म गर्म, और जो भी नाज को खाना उसका छिलका नहीं फेंकना, पहले नाज को धो के सुखा लो, फिर पिसाओ। चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें और नरम छिलके वाली सब्जियां आप खाते हैं। सिंधा नमक, काला नमक, काली मिर्च, हल्दी का प्रयोग करते हैं। बाकी मरा मसाला डालो ना डालो वो आपकी इच्छा है। जी। रोटी चुपड़नी नहीं है, सब्जी को छौंक नहीं लगाना। यदि आप इस नियम पे आ जाते, मैं दावे से लिखता हूँ कि जो इस कार्य को करेगा उसकी 90% तक वे हार्ट की नसें ब्लॉक हैं, तो 1 महीने में सारी नसें खुल जाएगी, दवाई की जरूरत नहीं है। जी।
अब जितनी भी दवाइयाँ बनी हैं, चाहे आपके कहीं भी तकलीफ है, उस अंग को सुन करने की होती है। कोबरे का सांप का इंजेक्शन होगा या दवाई होगी तो आपको 2 घंटे या 4 घंटे तक आराम रहेगा, और बिच्छू का जहर की होगी तो आपको कंटिन्यू 8 घंटे की सुनगी आ जाएगी जी। परंतु यहाँ किसी अंग को सुन नहीं किया जाता। यहाँ हर एक अंग को ऐसे खोला जाता है जैसे बांध लगा के पानी रोका, उसके गेट खोल दिए, पानी फटाफट नीचे भागता है और पानी का कंट्रोल भी कर लेते हैं। वही काम लहसुन प्याज अदरक का है। अब बहुतों में वहम हो गया कि हम हनुमान के पुजारी, हम दुर्गा के, हमने दीक्षा ले रखी है, हम लहसुन प्याज अदरक नहीं खा सकते। यही आपकी सबसे बड़ी भूल है जी। मरे हुए जानवरों का हड्डियाँ चूरा खा रहे हैं, नहीं पता कि गाय की है, भैंस की है, गधे की, घोड़े की, इंसान की है, किस जानवर की है। वो खा ली, उससे आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ। धर्म भ्रष्ट हुआ आपका लहसुन प्याज अदरक से। ये प्रथा ऐसे चली थी कि लहसुन प्याज अदरक खा के अब सांस छोड़ते हैं तो जहाँ तक वो सांस जाता है दूसरे आदमी को महक अच्छे नहीं लगते, नाक बंद कर लेता है जी। भाई इसका भी उपचार है। जब आपने चीज़ें खा ली हैं उसके बाद थोड़ा सा जीरा भून करके मुंह में डाल लो, या फिर थोड़ा सा बिना मसाले का गुड़ खा लो, वो महक दबगी। अब सांस आप छोड़ेंगे, जहाँ तक वो आपकी सांस वायुमंडल में गया वहाँ तक के हर एक रोग के कीटाणु नष्ट हो गया, आपको प्योर ऑक्सीजन आई। कहाँ से रोग आएगा? रोग तो वायुमंडल से ही आ रहे हैं। अब वायुमंडल को हम दोष कैसे दें जबकि इसमें हम कार्य प्रदूषण का कर रहे हैं, पानी में प्रदूषण डाल रहे हैं, खेती के लिए हम यूरिया खाद डाल रहे हैं, वो प्रदूषण ही है। परंतु ये चीज़ें जब हम खाते हैं तो जब ताज़ी ताज़ी बना के खाई वो नुकसान नहीं करती, परंतु एक बार ठंडी होगी फिर उसके बाद चाहे हम गर्म करें जो मर्जी करें वो आपको पचेगी नहीं। आज जो किडनी, गठिया, सोराइसिस, हार्ट अटैक, ब्रेन ट्यूमर, ये सब आपके यूरिया की देन है। यदि हम नॉर्मल चीज़ों पे आ जाएं तो हमें रोग ही कोई नहीं है। जहाँ पे आप 1 बोरा यूरिया का डालना है वहाँ पे 20 किलो फटकरी लेके पीस के पाउडर बना के वो यूरिया की जगह आप खेत में डाल दो, पैदावार भी अच्छी होगी और उसके बाद उस खेत में किसी किस्म का नुकसान नहीं पड़ेगा। उसमें जो चीज़ बनाई जाएगी वो आपको गैस नहीं बनने देगी जी। परंतु जब यूरिया डालेंगे, चाहे आप सब्जी पैदा करें, चाहे अनाज पैदा करें, चाहे दालें पैदा करें, उनमें जो यूरिया का असर वो नुकसान करेगा। अब पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन जो डाली जाती है ये भी नुकसान करती है। अब पानी को उबाल करके उबलते समय उसमें थोड़ी फटकरी डाल दें, फिर उसके बाद अच्छी उबाली देके पानी को 2-3 उबालियाँ देके उतार लें, छान लें। आप किसी भी बर्तन में डाल दें और उसमें तुलसी के पत्ते डाल दो, उस पानी को पिएंगे तो आपके 50 रोग तो उस पानी के पीने से ख़त्म हो जाते हैं। अब जो ये आरओ का पानी है ये भी पूरा शुद्ध नहीं है। जितने भी मिनरल वाटर हमें चाहिए, कोई भी चाहिए चीज़, वो आप अपने घर में स्वयं तैयार कर सकते हैं। जो टीवी के माध्यम से मैं आपको बताने जाता हूँ और बताता हूँ, यदि उसको अपनाते हैं तो जिनका 15 से 20 हज़ार रुपया महीने का खर्चा दवाइयों का, 15 दिन में वो खर्चा सारा बच जाता है और घर में ही अपना इलाज हो जाता है। जी। तो यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया है कि आखिरकार क्यों जो है हार्ट अटैक की जो दिक्कतें हैं, परेशानियाँ जो है दिल की बीमारियों की क्यों बढ़ती जा रही हैं, ये गुरुजी ने बताया है। खान पान